हाय डियर फ्रेंड, आप सभी देख रहे हैं ईसीवी एस्टिमेटिंग कॉस्टिंग एंड वैल्यूएशन और जिसमें पहला यूनिट चल रहा है इंट्रोडक्शन एंड मोड ऑफ मेजरमेंट। आज हम बताने वाले हैं आपको मेजरमेंट यूनिट क्या होता है। ठीक है, ये आपका लेक्चर नंबर 7 है और लेक्चर नंबर 7 में हम सीखने वाले हैं मेजरमेंट यूनिट। तो मेजरमेंट यूनिट है क्या, तो मैं सिंपल लैंग्वेज में आपको समझा दूं कि जब हम मार्केट में मटेरियल लेने जाते हैं तो उस मटेरियल का रेट हम किस बेसिस पे निकालते हैं। जैसे कुछ केजी के बेस पे होते हैं, कुछ बैग के बेस में होते हैं, कुछ क्यूबिक मीटर के बेस पे होते हैं, कुछ केजी में होते हैं, कुछ नंबर में होते हैं कि इतने नंबर में ये एक नंबर इतने रुपए में मिलता है। तो वही चीज़ हमें देखेंगे कि अलग अलग जितने भी मटेरियल हैं, जैसे कि यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, सबसे पहले दो कैटेगरी में हम बांट देंगे। पहला कि आपका जो मटेरियल है, मटेरियल बोले या आइटम्स बोले कि जो आइटम्स हैं, ठीक है। और दूसरी तरफ हम उसका यूनिट ऑफ मेजरमेंट, किस यूनिट में उसको मेजर करेंगे वो चीज़ें हम यहाँ पर बताएंगे। यूनिट ऑफ मेजरमेंट, ये काफ़ी ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, खास करके इंटरव्यू क्वेश्चन में इससे रिलेटेड बहुत क्वेश्चन आते हैं। तो ये चीज़ें थोड़ा सा आपको ध्यान से समझने हैं। ये चीज़ें अगर आपको अच्छे से समझ में आ जाते हैं तो आपको बहुत हेल्प करेंगे। ठीक है, तो जैसे कि पहले टाइप का मटेरियल को लेके चलते हैं। मटेरियल में बात करने वाला हूँ, मटेरियल्स। अब मटेरियल्स को लेके मैं चल रहा हूँ, मटेरियल्स को लेके। तो इसमें पहला मैं सीमेंट मटेरियल की अगर बात करूँ जो खास करके है, ठीक है। तो सीमेंट मटेरियल को किस में लिया जाता है, बैग में लिया जाता है। ठीक है, ठीक है, एक बैग का कॉस्ट कितना है, इस तरीके से उसका मेजरमेंट यूनिट में किया जाता है। दूसरे पॉइंट की अगर मैं बात करूँ, जो दूसरा मटेरियल है सैंड है। अगर सैंड ले रहे हो, चाहे आप एग्रीगेट ले रहे हो, चाहे आप ब्रिक बैट्स ले रहे हो, ध्यान से समझना। ब्रिक बैट्स क्या होता है, ब्रिक की बात नहीं कर रहा हूँ, ब्रिक बैट्स की बात कर रहा हूँ। तो जब भी ये ब्रिक बैट्स मतलब छोटे छोटे ब्रिक के टुकड़े, एक तरह से बोल सकते हो। ठीक है, तो वो किस में लेते हैं आप, क्यूबिक मीटर में लेते हैं, क्यूबिक मीटर। ठीक है, सी यू मतलब क्यूबिक, मीटर क्यूब बोल सकते हो। मैं इसको मीटर क्यूब ही लिख देता हूँ ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए। उसको वॉल्यूम में लेते हैं, मीटर क्यूब में लेते हैं। ठीक है, ये पहला था, 1 मिनट। ये दूसरा। अब तीसरे की बात कर लेते हैं। तो तीसरा में अगर मैं बताऊं ब्रिक्स, अगर मान लो आप ब्रिक्स ले रहे हो, तो ब्रिक्स जब भी लिया जाता है वो किस में लिया जाता है, नंबर्स में लिया जाता है। मतलब 1000 ब्रिक्स ले रहे हैं या 2000 ब्रिक्स ले रहे हैं तो नंबर में मिलता है कि एक एक अगर ब्रिक है तो एक ब्रिक का कॉस्ट क्या है। तो उस हिसाब से मैं 1000 2000 5000 ब्रिक्स मंगा लेता हूँ उस रेट से। ठीक है, ये रेट ही बताता है एक तरह से। रेट कैसे हम डिसाइड करते हैं, तो इसके बेस पे डिसाइड करते हैं। मार्केट में ये रेट से हमें मटेरियल मिलता है, तो ये चीज़ें हम बता रहे हैं। चौथा अगर मटेरियल की बात करूँ, वाइट सीमेंट, वाइट सीमेंट। तो वाइट सीमेंट जब लेने जाओगे ना तो केजी के बेस पे मिलेगा, वो बैग के बेस पे, बैग के बेस पे भी ले सकते हो लेकिन केजी के बेस पे, क्योंकि चलिए कोई बात नहीं। उसके बाद से नेक्स्ट है स्लैक्ड लाइम। स्लैक्ड लाइम की अगर मैं बात करूँ, यहाँ पे ए है स्लैक्ड लाइम। तो स्लैक्ड लाइम आपको जो मिलता है वो क्विंटल में मिलता है, इसमें मिलता है क्विंटल में मिलता है। तो ये पॉइंट आपको जितना मैं बता रहा हूँ आप मेरे साथ लिखते जाइए, आपको सारे पॉइंट आसानी से समझ में आ जाएंगे कि ताकि आप उसके अकॉर्डिंग नेक्स्ट पॉइंट की बात करें। ठीक है, कलर मैं रेड लेके चल रहा हूँ तो रेड लेके ही चलता हूँ। छठा अगर की बात करो, अगर मान लो आप वुड की क्वांटिटी निकाल रहे हो, कितना वुड यूज हुआ, तो भी मीटर क्यूब में आएगा। ठीक है, मीटर क्यूब में आ जाएगा। फिर बाद में 7th नंबर पे अगर मान लो आप निकाल रहे हो, रेनफोर्स स्टील की बात कर रहे हैं, रेनफोर्स स्टील अगर ले रहे हो, ठीक है, तो वो भी केजी के बेस पे मिलता है, केजी कुंटल इसके बेस पे मिल जाता है। 8वें नंबर की बात करो, जीआई सीट अगर ले रहे हो, जीआई सीट, तो जीआई सीट आप केजी के बेस पे लेंगे। फिर बाद में 9th नंबर पे एसी सीट अगर ले रहे हो, एसी सीट, ये सब आपको नाम याद रहना चाहिए कि मटेरियल, ये जितने मटेरियल बता रहा हूँ ये सब कंस्ट्रक्शन में
ये स्क्वायर मीटर मतलब मीटर स्क्वायर बोल सकते हैं, मीटर स्क्वायर की बात कर रहा है। ये चीज़ें ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट की अगर मैं बात करूं 10 नंबर का, 10 नंबर में जैसे स्टील सेक्शन, जैसे कि एंगल, चैनल, आई, ये स्टील सेक्शन अगर लेते हैं, सेक्शंस की बात करें तो स्टील सेक्शन जो मिलता है वो भी केजी में मिलता है। फिर उसके बाद से 11 का मेजरमेंट, एडहेसिव कोई अगर मटेरियल है एडहेसिव, तो वो भी कैसे मिलता है, केजी मिलता है। जैसे कि फेविकोल लेकर आ गए, ठीक है, एडहेसिव ये टाइप का मटेरियल होता है। 12 नंबर की अगर मैं बात करूँ, जैसे टर्पेंटाइन हो गया, टर्पेंटाइन या प्राइमर या वार्निश, ये सब जो होते हैं इसको किस में लिया जाता है, लीटर में लिया जाता है। ये चीज़ें ध्यान रखेंगे। 13 की अगर मैं बात करूँ, ऑयल पेंट, ऑयल पेंट अगर ले रहे हो तो वो भी किस में होता है, लीटर में होता है। तो ये चीज़ें थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे। जितने भी पॉइंट मैं बता रहा हूँ वो आप आसानी से तब समझ पाएंगे जब इन पॉइंटों को देखते जाएंगे कि इसमें मतलब हम यूनिट जब उसका क्वांटिटी निकालेंगे तो इसी में निकालना पड़ेगा कि लीटर में उसको फाइंड आउट करने पड़ेंगे कि कितने लीटर की ज़रूरत पड़ेगी इस वर्क के लिए, या कितने केजी की ज़रूरत पड़ेगी ये वर्क के लिए। 14 नंबर पे अगर पॉइंट बताऊं तो जैसे वाटर प्रूफ पाउडर हो गया, वाटर प्रूफ पाउडर अगर ले रहे हैं तो वो किस में लेंगे, वाटर प्रूफ पाउडर केजी में लेंगे, ठीक है, किस में लेंगे, केजी में लेते हैं। 15 नंबर की अगर मैं बात करूं तो जैसे कोता स्टोन है, एक टाइप का ये कोता स्टोन है, स्टोन होता है, ये किस में लिया जाता है, मीटर स्क्वायर में लिया जाता है। ध्यान से समझना सब चीज़ों को, मीटर स्क्वायर में। ये सिर्फ मटेरियल अभी बता रहा हूँ, ठीक है। फिर बाद में कौन कौन से वर्क करेंगे तो उसको किस में क्वांटिटी में निकालेंगे वो चीज़ें भी बताऊँगा। जैसे अभी 16 नंबर पे मोजेक टाइल्स है, ये सब मटेरियल हैं। 1 मिनट, मोजेक टाइल्स अगर ये लेने जाते हो, मोजेक टाइल्स, तो ये भी आपको मीटर स्क्वायर में ही आपको मटेरियल मिलेगा, ठीक है। मीटर स्क्वायर कॉस्ट में ही उसको मटेरियल का आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट 17 नंबर की अगर बात करूं तो 17 नंबर जैसे कि WC टब आता है, जो तो टब्स लेने जाओगे तो ये नंबर में मिलेगा, ठीक है, ये चीज़ याद रखेंगे। 18 नंबर की बात करें कि वॉश बेसिन जो होता है ये भी किस में होगा, नंबर में ही होगा, ये भी क्या होगा, नंबर में होगा। फिर बाद में जैसे कि ट्रैप होता है, गली ट्रैप आ जाएगा, चाहे नानी ट्रैप आ गया, तो वो किस में मिलेगा, वो भी नंबर में मिलेगा। नानी ट्रैप बोलो चाहे कोई गली ट्रैप बोला जाता है, ट्रैप्स, ठीक है, तो वो किस में मिलेगा, ये भी नंबर में मिलेगा। 20 नंबर की अगर मैं बात करूँ तो जैसे GI पाइप आ गया, GI पाइप, ठीक है, CI पाइप हो गया, CI पाइप, पाइप की अगर जो मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है, PVC पाइप आ गया, ये सब पाइप अगर ले रहे हैं तो ये मीटर में होता है, लेंथ में लेते हैं इसको, ठीक है, कि इतने मीटर का ये कॉस्ट होता है, इस तरीके से उसको डिफाइन करते हैं। 21 नंबर पे अगर मैं बात करूँ कि अगर ये टाइप का मटेरियल हो, जैसे बीप कॉक हो गया, टॉप कॉक, आप गूगल इमेज पे जाके इसके इमेज को भी देख सकते हैं, ठीक है। अब मैं हर मटेरियल का यहाँ पे इमेज दिखाने जाऊँ तो फिर बाद में बहुत ज़्यादा टाइम हो जाएगा, तो आप गूगल इमेज पे जाके इनके सबके मतलब इमेज देख सकते हो, कि ताकि आपको आइडिया मिल जाए कि ये किस तरह होता है। जैसे बॉल कॉक, तो ये जो मटेरियल होता है इसको भी नंबर में लिया जाता है, किस में लिया जाता है, नंबर में लिया जाता है। 22 नंबर की अगर मैं बात करूँ, जैसे कि रोलिंग शटर, रोलिंग शटर की अगर मैं बात करूं तो रोलिंग शटर स्क्वायर मीटर में है, स्क्वायर मीटर में है, मतलब मीटर स्क्वायर बोल सकते हैं, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि मीटर स्क्वायर, ठीक है, मीटर स्क्वायर, स्क्वायर मीटर कहीं लिखा रहता है, कहीं पे मीटर स्क्वायर, मतलब रोलिंग शटर जो होगा इस तरीके का होगा। 23 नंबर की अगर मैं बात करूं
23 नंबर की अगर मैं बात करूँ तो 23 नंबर में कवर फॉर रोलिंग शटर, कवर फॉर रोलिंग शटर की अगर मैं बात कर रहा हूँ तो वो किस में होगा, मीटर में होगा। ये चीज़ें ध्यान रखना, रोलिंग शटर आपका मीटर स्क्वायर में, और कवरिंग फॉर रोलर शटर, रोलिंग शटर की बात करें तो मीटर में होगा। 24 नंबर की अगर मैं बात करूं तो वायर ग्रिल अगर लगा रहे हैं, ठीक है, वायर ग्रिल की बात करें, ग्रिल की बात करें तो ये भी मीटर स्क्वायर में होता है। और 25 नंबर का मटेरियल जैसे प्लाईवुड यूज कर रहे हैं, प्लाईवुड सीट यूज कर रहे हैं तो वो भी मीटर स्क्वायर में होता है। तो ये सभी तो क्या थे, आपके मटेरियल थे। ये अभी जितना भी मैंने बताया आपको, ये सभी क्या थे, मटेरियल थे। अब दूसरा मैं बताऊंगा कि अर्थ वर्क से रिलेटेड, दूसरा अर्थ वर्क। अर्थवर्क से आपको समझ में आ जाएगा, मतलब मिट्टी वाला जो काम होता है, सॉइल से रिलेटेड जो काम होता है तो वो अर्थवर्क होता है। तो इसमें पहला होता है, जैसे कि आप मतलब फाउंडेशन के लिए सॉइल को हम बाहर निकालते हैं ना, डिगिंग करके सॉइल निकालते हैं, उसको अर्थवर्क इन एक्सक्वेशन बोला जाता है, ठीक है। अर्थवर्क की अगर मैं बात करूं, अर्थवर्क पहला इन एक्सकेवेशन, एक्सकेवेशन होता है मतलब फाउंडेशन के लिए जो हम डिगिंग करके मिट्टी निकालते हैं उसको एक्सकेवेशन बोला जाता है। तो एक्सकेवेशन में एक्सकेवेशन कर रहे हैं, चाहे ऑर्डिनरी सॉइल निकाल रहे हैं, इन ऑर्डिनरी सॉइल का एक्सकेवेशन कर रहे हैं, या तो हार्ड सॉइल का एक्सकेवेशन कर रहे हैं, हार्ड सॉइल का, या तो रॉक सॉइल का, ठीक है। ये सब का अगर एक्सकेवेशन कर रहे हैं तो इनकी जो क्वांटिटी निकाली जाएगी वो मीटर क्यूब में निकाली जाएगी। ये चीज़ें ध्यान में रखने का, कितना मीटर क्यूब आपने डिगिंग किया वो इसके बेस पर होगा। ये चीज़ें हमें ध्यान में रखने हैं। दूसरा अगर इसमें आएगा इम्पोर्टेंट पॉइंट, दूसरे की अगर मैं बात करूँ तो आएगा सरफेस ड्रेसिंग, सरफेस ड्रेसिंग आ जाएगा। सरफेस ड्रेसिंग का मतलब देखो, सरफेस ड्रेसिंग का मतलब होता है कि लेवल करना, ठीक है। तो जहाँ पर लेवल करना होगा वहाँ पर जो आप क्वांटिटी निकालोगे वो आप मीटर स्क्वायर में क्वांटिटी निकालोगे। जैसे कि अगर मान लो कि इतने एरिया में आपको लेवल करना है तो वो एरिया देखोगे कि कितना एरिया है, तो उस एरिया की क्वांटिटी निकाल दोगे और एरिया के बेस पे उसका रेट लेकर हम उसकी कॉस्टिंग डिसाइड कर लेते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद से नेक्स्ट की अगर मैं बात करूं थर्ड नंबर का, तो थर्ड नंबर पे आ जाता है फिलिंग इन प्लिंथ लेवल एंड फाउंडेशन, फिलिंग इन प्लिंथ लेवल, प्लिंथ एंड फाउंडेशन को अगर फिलिंग करना हो, फाउंडेशन को फिलिंग करना हो तो वो मीटर क्यूब में आएगा। उसकी जो क्वांटिटी निकालेंगे हम मीटर क्यूब में निकालेंगे। फोर्थ नंबर की अगर मैं बात करूँ तो फोर्थ मतलब जैसे कि पाइपलाइन बिछानी होती है, केबल लाइन, केबल बिछानी होती है तो उसका एक्सकेवेशन करते हैं ना हम। आपने देखा होगा रोड के किनारे एक्सकेवेशन किया जाता है, तो एक्सकेवेशन जो किया जाता है फॉर पाइप्स, पाइप्स के लिए, केबल वायर जो डालते हैं नीचे एक्सेट्रा, तो उसके लिए जो किया जाता है तो वो जो क्वांटिटी निकालनी होती है ना, मीटर, कितने मीटर आपने उसका एक्सकेवेशन किया तो मीटर के बेस पे होता है। ये चीज़ें थोड़ी सी हमें ध्यान में रखनी होती थी। ये 4 पॉइंट इसमें थे। नेक्स्ट पॉइंट अगर मैं बताऊं, जो नेक्स्ट पॉइंट आएंगे आपके तो वो किसके बेस पे है। अब मान लो कि अब मटेरियल देख लिए, एक्सकेवेशन वर्क देख लिए, फिर बाद में ब्रिक वर्क या स्टोन मेशनरी वर्क करेंगे तो सी पॉइंट हेडिंग डाल करके लिख सकते हो, ब्रिक वर्क मतलब मशीनरी वर्क कर रहे हैं, ब्रिक मशीनरी हो रही है या तो स्टोन मशीनरी हो रही है, तो उसकी क्वांटिटी किस तरीके से निकालेंगे, क्या किस टाइप का वर्क है। जैसे इसमें पहला बताऊं कि जैसे कि ब्रिक इन फाउंडेशन में कर रहे हो, प्लिंथ लेवल पे, सुपर स्ट्रक्चर पे कर रहे हो,
तो ब्रिक वर्क जितना भी किया जाता है ना, ध्यान से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट है। किस पर्पज़ के लिए किया जाता है वो उसके बेस पे होता है कि ब्रिक वर्क जो मैं कर रहा हूँ कहाँ पे कर रहा हूँ। ब्रिक वर्क इन फाउंडेशन अगर मैं करता हूँ या प्लिंथ लेवल तक करता हूँ या सुपर स्ट्रक्चर में करता हूँ, जो आपकी वॉल बनी रहती है सुपर स्ट्रक्चर, थोड़ा सा मेरा लिखने में हो रहा है लेकिन आप लोग लिख लेना, तो वो मीटर क्यूब में उसकी क्वांटिटी निकाली जाएगी। जब मैं डिटेल एस्टिमेट बताऊंगा ना तो वहाँ पर क्वांटिटी निकालने का यही तरीका होगा कि वो मीटर क्यूब में निकलेगा, ठीक है। और मीटर क्यूब के बेस पे हम उसकी मोटार भी निकाल सकते हैं और उसके ब्रिक का नंबर भी निकाल सकते हैं, लेकिन मीटर क्यूब में पहले फाइंड आउट करना पड़ेगा, फिर बाद में उसके बाद मटेरियल की हम क्वांटिटी फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है। दूसरा पॉइंट इम्पॉर्टेंट है कि ब्रिक वर्क इन पार्टीशन वॉल, पार्टीशन वॉल बनाते हैं ना तो उसके लिए ब्रिक वर्क करते हैं, तो उसकी क्वांटिटी कैसे निकलेगी। ब्रिक वॉल इन पार्टीशन वॉल का अगर कर रहे हो तो वो किस में आएगा, मीटर स्क्वायर में उसको निकालोगे। ये चीज़ें ध्यान में रखना, मीटर स्क्वायर में उसकी क्वांटिटी निकालेंगे। थर्ड की बात करें, जैसे हनी कम ब्रिक वर्क है, हनी कम अगर ब्रिक वर्क कर रहे हैं हम तो वो किस में होगा, वो भी मीटर स्क्वायर में होगा। चौथे नंबर की बात करें कि रेनफोर्स ब्रिक मेशनरी हो रही है, रेनफोर्स ब्रिक मेशनरी अगर हो रही है तो उसकी क्वांटिटी जो निकाला जाएगा वो मीटर क्यूब में निकाला जाएगा। ये चीज़ें ध्यान में रखेंगे, ठीक है। तो ये 4 पॉइंट हो गया। उसके बाद से एक लास्ट पांचवा है इसमें ब्रिक मेशनरी या स्टोन मेशनरी में, कि अगर मान लो कोई स्टोन मेशनरी कर रहे हो, स्टोन मेशनरी किया हुआ है, करना है, रैंडम रबल, ये उसकी टाइप है, रबल मशीनरी, तो ये सब किस में करोगे, मीटर क्यूब में करोगे। ये चीज़ें ध्यान में रखना है, ठीक है। अब नेक्स्ट है कंक्रीटिंग में। कंक्रीटिंग अगर वर्क होता है तो, अगर कंक्रीटिंग वर्क होती है, यहाँ पे लिख देंगे सी हो गया। अब डी, डी की बात कर रहे हैं, तो डी में कंक्रीटिंग, कंक्रीटिंग से बात कर रहे हैं तो कंक्रीटिंग को भी थोड़ा समझ लेते हैं। जैसे कि पहला अगर बात करो कंक्रीट में, जैसे कि सीमेंट कंक्रीट बना रहे हो, ब्रिक बैट सीमेंट कंक्रीट है, ब्रिक बैट सीमेंट कंक्रीट, जिसको शॉर्ट में बोला जाता है BBCC भी बोला जाता है। इसको, इसकी क्वांटिटी जो फाइंड आउट की जाएगी वो मीटर क्यूब में की जाएगी। ये चीज़ें ध्यान रखना कि जहाँ पे भी ऐसे कंक्रीटिंग करनी हो तो उसकी क्वांटिटी जो फाइंड आउट करोगे वो मीटर क्यूब में फाइंड आउट करोगे। दूसरे की अगर मैं बात करूँ, PCC अगर वर्क कराना है, PCC प्लेन सीमेंट कंक्रीट बोला जाता है, ये भी मीटर क्यूब में होगा। तीसरे की बात करें, RCC अगर कर रहे हो तो ये भी मीटर क्यूब में होगा। चौथे की बात करें कि DPC डैम प्रूफ कोर्स बोला जाता है, डैम प्रूफ कोर्स, ये जो किया जाता है वो आपका मीटर स्क्वायर में होगा। समझ में आया। और कंक्रीटिंग में जब रेनफोर्स स्टील यूज़ किया जाएगा और रेनफोर्स फाइंड आउट करना हो, रेनफोर्समेंट स्टील की अगर बात करें तो वो आपका केजी में आएगा। और उसके बाद छठा पॉइंट की बात करें कि सेंटरिंग और शटरिंग आएगा, सेंटरिंग एंड शटरिंग की जब बात आएगी तो इसकी जो क्वांटिटी फाइंड आउट करोगे वो मीटर स्क्वायर में फाइंड आउट करोगे। तो ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है जो समझने लायक हैं, समझते रहेंगे तो आसानी से वो फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। उनकी क्वांटिटी आप फाइंड आउट कर सकते हो। अभी नेक्स्ट है आपका ई, मतलब वुड वर्क हो रहा है। अगर कहीं वुड वर्क हुआ है, वुड वर्क अगर है तो उसकी क्वांटिटी अगर फाइंड आउट करना है तो कैसे फाइंड आउट करेंगे। जैसे पहला है वुड वर्क
फॉर डोर एंड विंडो, डोर है चाहे आप विंडो का कर रहे हो, विंडो फ्रेम की बात कर रहे हैं, हाँ ये फ्रेम, तो वो किस में होगा आपका मीटर क्यूब में होगा। ये चीज़ें ध्यान में रखिएगा। उसकी क्वांटिटी अगर फाइंड आउट करनी है तो आप मीटर क्यूब में फाइंड आउट करोगे। दूसरे पॉइंट की अगर मैं बात करूं कि अगर उसके शटर, जो डोर विंडो है उसकी शटर की बात कर रहे हैं, यहाँ पर लिख नहीं रहा हूँ, शटर्स जो बना रहे हैं उसका जो आपका ये देखो, ये जो बना रहता है डोर पे, ये जो ये बना रहता है, ये मटेरियल लगे रहते हैं ना, तो ये फ्रेम होते हैं। अब इसमें ये वाला जो मटेरियल लगा दिया जाता है, ये इसमें ये फुलफिल करके ऐसे शटर बना दिया गया रहता है, जो इसे बंद होता है तो वो शटर होता है, ठीक है। तो ये किस में होता है, वो मीटर स्क्वायर में होता है। थर्ड, अगर वुडन फ्लोर बना रहे हैं, वुडन फ्लोर, अगर वुडन फ्लोर है तो वो किस में लिया जाएगा, आपका मीटर स्क्वायर में लिया जाएगा। तो ये चीज़ें ध्यान में रखेंगे कि ताकि आपको पता रहे और उसके अकॉर्डिंग आप समझ भी पाएँ। अब एफ पॉइंट में अगर आ जाएं तो एफ पॉइंट में हम कंसीडर कर रहे हैं स्टील वर्क। जैसे कि आप इस सेमेस्टर में स्टील डिज़ाइन पढ़ रहे हैं, तो जब भी स्टील डिज़ाइन पढ़ेंगे तो वहाँ पे स्टील ही यूज होने वाला है। तो उसका जो एस्टिमेटिंग कॉस्टिंग करनी हो, ऐसे अगर बिल्डिंग का ऐसे जो स्ट्रक्चर बने हैं उनका एस्टिमेटिंग कॉस्टिंग करनी हो तो उसमें क्या क्या आते हैं। हालांकि मटेरियल तो आपने देख लिया, जैसे कि स्टील सेक्शन आ गया। अब स्टील सेक्शन में आप देखोगे तो एंगल, चैनल, आई सेक्शन आते हैं। ये सब किस में क्वांटिटी फाइंड आउट की जाती है, केजी में फाइंड आउट की जाती है। दूसरा पॉइंट की बात करें, स्टील डोर एंड विंडो, स्टील के जो डोर होते हैं एंड विंडो होता है वो मीटर स्क्वायर में होगा, ठीक है। चाहे वुड का यूज़ करो चाहे वो स्टील का यूज़ करो, मीटर स्क्वायर में लिया जाता है, क्वांटिटी फाइंड आउट की जाती है उसका। 1 मिनट। थर्ड की अगर बात करें, स्टील गेट अगर बना रहे हैं, स्टील गेट, तो उसकी क्वांटिटी भी मीटर स्क्वायर में होगी, क्योंकि मार्केट में जब लेने जाओगे तो मीटर स्क्वायर रेट से मिलेगा कितने मीटर स्क्वायर का गेट, और उसकी क्वालिटी के ऊपर डिसाइडेड रहता है, जिसे इसीलिए स्पेसिफिकेशन हमें देने पड़ते हैं। स्पेसिफिकेशन अगर हमने नहीं दिया है तो हमें यही प्रॉब्लम होती है, पता रहना चाहिए। आ गया आपका स्टील रेलिंग अगर बना रहे हो, ठीक है, तो स्टील रेलिंग जो होता है वो मीटर में क्वांटिटी उसकी फाइंड आउट की जाती है। पांचवा, अगर स्टील ग्रिल की बात कर रहा हूँ, अगर ग्रिल जो आप देख रहे हो ना स्टील ग्रिल, तो उसकी क्वांटिटी मीटर स्क्वायर में होती है। और स्टील की अगर पाइप अगर यूज कर रहे हैं, स्टील का जैसे CI पाइप है, तो उसकी क्वांटिटी फाइंड आउट करनी है तो मीटर में, ठीक है। ये चीज़ें ऑलरेडी मटेरियल में डिस्कस कर लिए हैं, ठीक है, ये सब चीज़ें ऑलरेडी मीटर। अब ख़ास करके ये पॉइंट आ गया, जैसे कि नेक्स्ट पॉइंट अगर बात करें, नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट की अगर मैं बात करूं, ध्यान से समझना, जी वाला पॉइंट। जी में क्या आ जाता है, रूफिंग की अगर बात करें तो इसकी क्वांटिटी किस तरीके से फाइंड आउट की जाती है रूफिंग में। जैसे पहला आप देख सकते हैं कि जैसे टाइल रूफ बना रहे हैं, ठीक है, टाइल रूफ मतलब टाइल का यूज कर रहे हैं, ठीक है। जब भी टाइल्ड रूफ की अगर बात करें, जितने भी टाइप के टाइल्स यूज कर रहे हैं, तो उसकी क्वांटिटी स्क्वायर मीटर में, मतलब कहने का मतलब मीटर स्क्वायर, ठीक है। दूसरा पॉइंट इसमें अगर बात करूं, जैसे कि काउंट्री टाइल्स रूफ इंक्लूडिंग बम्बू जाफरी अगर करते हैं, ठीक है, बम्बू जाफरी बोल सकते हैं इसको, बम्बू जाफरी जब किया जाता है तो उसमें भी ये मीटर स्क्वायर में ही आता है, ठीक है। अब जैसे मान लो GI सीट रूफ अगर लगा रहे हो, GI सीट का रूफ कर रहे हो, तो रूफ होगा तो मीटर स्क्वायर में ही होगा, ठीक है। जहाँ पे भी रूफ की मतलब फ्लोर की अगर बात करिए, फ्लोर की प्लास्टरिंग कर रहे हो, फ्लोर की अगर ACC सीट बना दे रहे हो, चाहे वाटर प्रूफिंग कर रहे हो, तो सब वो मीटर स्क्वायर में ही आ जाएगा। जैसे चौथा की अगर बात करें तो ACC अगर कर दे रहे हो, ACC सीट रूफ अगर कर देते हैं तो वो भी मीटर स्क्वायर में होगा। पांचवा की बात करें, वाटर प्रूफिंग अगर कर रहे हो रूफ का, वाटर प्रूफिंग रूफ का अगर कर रहे हैं तो भी क्वांटिटी मीटर स्क्वायर में ही मिलेगी, ठीक है। ये चीज़ें आपको आइडिया
मिल गई। फिर नेक्स्ट पॉइंट की अगर मैं बात करूं, नेक्स्ट पॉइंट का एच की बात करें, प्लास्टरिंग हुआ। जब प्लास्टरिंग वर्क होता है तो बहुत इम्पोर्टेंट ये होता है कि किस तरीके से प्लास्टरिंग वर्क का रेट डिसाइड किया जाता है। जैसे पहले पॉइंट की अगर मैं बात करूं कि सीमेंट प्लास्टरिंग अगर किया जाता है, सीमेंट प्लास्टरिंग अगर किया जाता है तो वो मीटर स्क्वायर में होता है। ठीक है, ध्यान देना कि सीमेंट प्लास्टरिंग वो मीटर स्क्वायर में होता है। पॉइंटिंग अगर किया जा रहा है, कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी में आपने पॉइंटिंग पढ़ा है कि पॉइंटिंग क्या होता है, तो ये भी मीटर स्क्वायर में ही होता है। थर्ड की बाद स्कर्टिंग अगर किया जा रहा है, स्कर्टिंग, ठीक है, स्कर्टिंग वो मीटर में किया जाता है। तो ये सब चीज़ें थोड़ी बहुत ये आप जानते रहोगे तो आपको काफ़ी कुछ हेल्प करेगा कि अगर मैं क्वांटिटी निकाल रहा हूँ तो क्वांटिटी ये किस में निकलेगा, मीटर स्क्वायर में निकलेगा कि मीटर क्यूब में निकलेगा, किस में निकलेगा। अब मीटर क्यूब निकालना है तो उसके लिए क्या क्या ज़रूरत होती है, ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, तभी आप उसकी क्वांटिटी को फाइंड आउट कर पाएंगे। अदरवाइज आपको बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। तो ये क्यों मैं बता रहा हूँ कि ताकि आपको पता चले कि जो भी क्वांटिटी निकालोगे, ऐसे वर्क हैं तो ऐसे वर्क की क्वांटिटी किस में निकाली जाएगी, स्क्वायर मीटर में कि मीटर क्यूब में कि केजी में। ये कब पता रहेगा कि जब आप ये सब चीज़ों की जानकारी रखेंगे तब पता होगा। जैसे चौथा पॉइंट इसमें बता रहा हूँ, चौथा पॉइंट क्या है, डैडो, इसको डैडो बोला जाता है। तो डैडो किस में निकाला जाता है, मीटर स्क्वायर में। पाँचवें की बात करें तो वाइट वॉशिंग हुआ, वाइट वॉशिंग कराते हैं ना, वाइट वॉशिंग या डिस्टेम्बरिंग कराते हैं तो वो भी मीटर स्क्वायर होगा। पेंटिंग वर्क जो होगा स्क्वायर मीटर में हो जाता है। जैसे अभी लिखा ही है कि पेंटिंग ऑफ डोर्स एंड विंडो की बात करें तो उसका भी मीटर स्क्वायर हो जाता है। ठीक है, फिर पेंटिंग ऑफ लेटर्स की बात करें, ठीक है, तो वो नंबर में होता है। पेंटिंग ऑफ लेटर्स मतलब कोई लिखा हुआ लेटर है और उसको पेंटिंग करनी हो तो वो नंबर, कितने नंबर लेटर है उसको पेंटिंग करना है तो वो नंबर पे उसकी क्वांटिटी निकाली जाती है कि कितने नंबर हैं। पेंटिंग ऑफ लेटर्स तो वो नंबर में आ जाता है उसकी क्वांटिटी। तो ये पॉइंट आपने देख लिया। ठीक है, फिर बाद में फ्लोरिंग होता है और कुछ मिसलेनियस वर्क है, तो ये चीज़ें आपने देख लेना है। और जितनी पॉइंट इंपॉर्टेंट थे वो सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट बता दिए हैं। आगे हम नेक्स्ट जो आपका चैप्टर है, ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर की अगर मैं बात करूँगा, बहुत सारे क्वेश्चन स्पेसिफिकेशन, तो स्पेसिफिकेशन से रिलेटेड कुछ पॉइंट बता दूंगा। फिर उसके बाद रेट एनालिसिस कैसे करते हैं वो चीज़ें भी आपको देखने को मिल जाएगी और आपको आइडिया भी मिल जाएगा कि ताकि किस तरीके से हम क्वांटिटी फाइंड आउट करेंगे, किस तरीके से हम क्वांटिटी निकालेंगे और उनका रेट एनालिसिस किस तरीके से करेंगे, तो वो चीज़ें भी आपको सीखने को मिल जाएगी। तो देखते रहिए और अपने आप को बेस्ट बनाते रहिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।